नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार में जहरीली शराब से मौत के बाद उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम एक्शन मोड में आ गई है। बिहार के अलग अलग हिस्सों में जहरीली शराब से हुई मौत के बाद अवैध शराब निर्माण को लेकर उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी कड़ी में आज नवादा में एक बार फिर से उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसकी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हजारों किलो महुआ जावा नष्ट किया गया है। टीम ने अवैध शराब निर्माण के खिलाफ अभियान चलाया है। शराब बनाने के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। जिले के वारसलीगंज के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी की गई, जहां शराब की आधा दर्जन भट्टियों को ध्वस्त किया गया है। हजारों लीटर महुआ जावा को नष्ट किया गया। शहर से सटे अकबरपुर थाना क्षेत्र के चेता बिघा गांव में उत्पाद विभाग की टीम ने 2 बड़ी शराब भट्टियों को ध्वस्त किया है। 110 लीटर तैयार शराब को जब्त किया गया। मौके से कारोबारी को भी गिरफ्तार किया गया है और यह तस्वीर इस वक्त आपके सामने कार्रवाई की, जिसके बाद हड़कंप शराब माफियाओं में मचा हुआ। अवैध शराब को लेकर लगातार ये छापेमारी की जा रही है। पीछे से हाथ लगाइए। नवादा उत्पाद विभाग के द्वारा अभी विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज शहर से सटे अकबरपुर थाना क्षेत्र के चैता बिघा गांव में छापेमारी किया गया, जहां से 2 महुआ चुलाई शराब बनाने वाले भट्टी ध्वस्त किया गया तथा करीब 2400 किलो जावा महुआ जमीन में जो गड़ा था, जिसे निकालने के क्रम में विनष्ट हो गया तथा 110 लीटर महुआ चुलाई शराब बरामद किया गया। बड़ी खबर बांका से, जहां शराब को लेकर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमला किया गया है। शराब माफिया के हमले में चौकीदार अरुण मोहली को गंभीर चोटें आई हैं। अरुण मोहली का इलाज अमरपुर रेफरल अस्पताल में इस वक्त चल रहा है। बताया जा रहा है कि पुलिस को अमरपुर के सिंहपुर महादेव स्थान गांव में शराब तस्करी की सूचना मिली थी। सूचना के बाद पुलिस छापेमारी करने के लिए पहुंची, जहां शराब माफिया और उसके गुर्गों ने पुलिस पर हमला कर दिया। तो वहीं बगहा में शराबियों की तलाश में गई पुलिस पर हमला किया गया है। शराब की सूचना पर रामनगर के खजूरिया गांव पहुंची पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला किया। विरोध किया गया है उनकी तरफ से। गांव के लोग पुलिस वालों से ही उलझते नजर आए, जिसमें एक कांस्टेबल को चोट आई है। बताया जा रहा है कि मौके का फायदा उठाकर शराब तस्कर और शराबी यहां से भाग खड़े हुए। पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। 19 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। खजूरिया गांव में पहुंचकर मामले की पड़ताल की न्यूज़ 18 संवाददाता मुन्ना राज ने। बगहा पुलिस जिला के रामनगर थाना के खजूरिया गांव में हम पहुंचे हैं, जहां कल देर रात शराब की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर हमला की बात सामने आ रही है। एक खजूरिया गांव की तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक खजूरिया गांव है और यही घटना स्थल है, जहां पुलिस पहुंचती है छापेमारी के लिए। पुलिस मुख्यालय से सूचना आता है कि इस गांव में एक परिवार के पास शराब की खेप है और वहां पुलिस पहुंचती है और उस परिवार के यहाँ छापेमारी करती है। उसके बाद गांव वाले इकट्ठा होते हैं और पुलिस टीम पर हमला होता है। लड़का बॉम्बे से परसों तो वैलन तो बहन की अपना रोग कपड़ा जो है बेटी की है तरा सुनल तो हमारे फाटो का पतो हमारे बारी हमारे बेकत बारी आ 2 नाती पोता बारह हो तो ओकनी के तरह कंवारी तूर के समा गलो फाटो तूर दो दरवाजा लोहा के तो कोई ना लोग ती बेचारी हो जाए आई लो। हाँ ती बेचारी आई लो तो गांव के लोग कहलो घर में कोई नहीं थे। ये तो बात हो बाबू क्या पुलिस के साथ विरोध ना कोनो विरोध ना गाड़ी लोग घेर लो ना ना ये बात बाबू गलत हो गया। तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए एक खजूरिया गांव है और यहाँ बड़ी संख्या में ग्रामीण भी चौराहा है चूंकि गांव का, तो हम एक ग्रामीण है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। कल क्या हुआ था? कहाँ पर? यहाँ पे कल क्या हुआ था गांव में? यहाँ पर तो हम लोग आए हैं तो देखा कि पुलिस आया, दूसरा में उनको वकील चौधरी के घर में गया था लोग। हाँ, तो वहाँ क्या मिला था? वहाँ ये मिला कि उनको पता लगता है कि दरवाजा टूट गया। हम लोग तो जाके भी देखे भी नहीं। तो कल के घटना के बाद आप देख सकते हैं पूरे गाँव में सन्नाटा जरूर पसरा हुआ है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि रामनगर पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और 19 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है। तो कुल मिलाकर शराबबंदी को लेकर पुलिस सख्त जरूर हुई है, लेकिन इस बीच लगातार पुलिस पर हमला की जो शिकायतें आ रही है, इसको भी गंभीरता से देखने की जरूरत है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18
बगहा। रामनगर के एसटीपीओ सत्यनारायण राम ने बताया कि पुलिस शराब के विरुद्ध लगातार अभियान चला रही है और पुलिस कार्रवाई में जो लोग भी बाधक बनेंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक अनमोल नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार की थी, जिसके शराब के नशे में था, गिरफ्तार की थी, जिसको लाने के क्रम में वहां के स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस के कार्य में बाधा डाला गया, जिसके लिए कुल 19 लोगों को के विरुद्ध में प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है। बांका के करहरिया मदरसे में घातक हथियार मिलने से तरह तरह की चर्चाएं इस वक्त हो रही हैं। मिले हथियारों में 4 देसी कट्टा और 8 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं, ये वो मदरसा, और मदरसे में जब हथियार की बरामदगी हुई है तो मदरसा संचालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बरामद 4 देसी कट्टा और 8 जिंदा कारतूस इस भूसे के बोरे से बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि सभी हथियार पुआल के बोरे में छिपाकर रखे हुए थे। हथियार यहां पर कहां से आए, किस मंशा से यहां इसे रखा गया था, इस मामले में मदरसा संचालक के विरुद्ध धौरैया थाने में मामला दर्ज किया जा चुका है। वहीं हथियार की बरामदगी को लेकर मदरसा संचालक का साफ कहना है कि बालू के अवैध खनन को लेकर पुलिस को सूचना देना उन्हें महंगा पड़ा है। उन्होंने इसे बालू माफिया की साजिश बताया। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता नागेंद्र द्विवेदी ने। अभी हम पंजवारा सनहौला SH-84 पर हैं और इस पे सरपट दौड़ती गाड़ियाँ, और इस सड़क के किनारे ये मदरसा जो कि कल से चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय का कारण यह है कि इस मदरसे से हथियार की बरामदगी हुई है और तरह तरह की चर्चाएं सामने आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि इस मदरसे में अभी फ़िलहाल बच्चे भी पढ़ रहे हैं और मदरसे के एक रूम से, जिसमें कि खुला हुआ रूम है और इसमें पुआल की कूटी रखी हुई है, और इस पुआल की कूटी रखे रूम में इस बोरे के नीचे से 4 पिस्टल, 4 देसी कट्टा और कुछ कारतूस की बरामदगी हुई है। अच्छा मौलाना साहब बताइए जी, ये क्या मामला है? ये मामला बहुत दिन से हमसे ये दुश्मनी यही है कि वो बालू का घाट जो चलता ना पहले, महादेव बिन किलेब, तो इंचार्ज हमको दिया था देख रेख के लिए। तो अभी तो इधर घाट पूरा बंद है और उसी बालू को लेकर यहाँ बालू हम चलने नहीं देते हैं। अभी भी इन्फॉर्मेशन देते रहता हूँ, बड़ा बाबू या जो भी SP साहब किसी को भेजते हैं, इंस्पेक्टर साहब भी कभी रात को आ जाते हैं यहाँ, तो हमको ही खोजते हैं, क्योंकि हम पहले कंपनी में थे। बालू चलता है कि नहीं चलता है, जो हकीकत है हम बता देते हैं। चलता है जब भी बताते हैं, नहीं चलता है जब भी बता देते हैं। उसी को लेकर के बहुत दिन से आक्रोश था। बहुत दिन से यही धमकी मिल रहा था कि वहाँ दारू रख करके मौलवी साहब को पकड़वाएंगे। कभी बोलता था बम रख के उनको फंसाएंगे किसी तरह से। ये बहुत दिन से बोल रहा था। पिछले साल एक गाड़ी पकड़े हम, बड़ा बाबू को खुद हम बोले थे कि बड़ा बाबू हमको इस तरीके से धमकी मिल रहा है। कभी बोलता है दारू रख के पकड़वा देंगे, कभी बोलता है सामान रख के पकड़वा देंगे। तो बड़ा बाबू बोले हम है ना, कोई तरह का बात होगा तो। इसका तो भविष्य के लिए जो है बहुत गलत मैसेज जाएगा। अच्छा, एक संस्था मान लीजिए, क्योंकि ये एक बच्चों का पढ़ाने का इदारा है और इसी इदारा के तहत हम लोगों के कौम में जो है इससे ऊपर उठ करके जो हम लोगों में विद्या क्या बोलते इल्म हासिल करता है, तो इसी संस्था के तहत ही इल्म हासिल होती है हमारे बच्चों को। तो इससे आने वाले पीढ़ियों में तो गलत ही मैसेज जाएगा। नागेंद्र, न्यूज़ 18 नेटवर्क, बांका। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर मदरसे में हथियार कहां से आए। ये वो सवाल हैं जो इस घटना के बाद अब उठने लाजमी है। मदरसे में हथियार आखिर कहां से आते हैं? मदरसे में किसने इन हथियारों को रखा? मदरसे में किस उद्देश्य से ये हथियार रखे गए थे? आखिर कौन ये साजिश रच रहा है? किसके खिलाफ रची जा रही थी ये साजिश? मदरसा संचालक को आखिर इसकी कोई जानकारी क्यों नहीं थी?
क्या मदरसा संचालक के खिलाफ ही ये साजिश रची गई? ये वो तमाम सवाल हैं जो इस वक्त मदरसे में हथियार मिलने के बाद उठ रहे हैं। मदरसा संचालक के खिलाफ आखिर ये साजिश कौन रच रहा है? क्या बालू माफिया ये साजिश रच रहे हैं? मदरसा संचालक को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? ये सवाल कई हैं, लेकिन जवाब अब तक नहीं मिले हैं। सुपौल में धर्मांतरण के आरोप में पकड़े गए दोनों आरोपियों को पुलिस ने छोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि किसी ने धर्मांतरण को लेकर पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई, जिसके बाद पुलिस ने इन दोनों को ही छोड़ दिया। भीमपुर के लोगों का यह कहना है कि मिशनरी के लोग गरीबों को अपना निशाना बनाते हैं, लालच देकर उनका धर्म बदलवाते हैं। कल भीमपुर में क्या हुआ था बता रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अमित झा। सुपौल में कल इसी जगह पर धर्मांतरण के मामले में 2 ईसाई पादरियों को पकड़ा गया था। स्थानीय लोगों ने उसे बाइबिल बांटने के दौरान पकड़ा। इससे पूर्व भी 3 ईसाई पादरी इस इलाके से पकड़े जा चुके हैं, और जिसमें सुपौल के एक लोकल जो कुछ साल पहले हिंदू थे लेकिन बाद में उन्होंने ईसाई धर्म को अपनाया, उसे भी पकड़ा गया था और बाद में कोर्ट से बेल लेने के बाद वो आज रिहा है। लेकिन इस मामले में जिस तरीके से ईसाई पादरी ने प्रचार प्रसार किया, हिंदू धर्मावलंबियों को ईसाई धर्म में आने के लिए प्रेरित किया, आप देख सकते हैं ये बाइबिल के कुछ टुकड़े हैं। इसमें जो कुरिन्थियों के बारे में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, जो जैसे यहूदियों के लिए इसमें कई बातें लिखी गई हैं। और देखिए ये पवित्र शास्त्र है, इसका भजन संहिता और भी लिखा हुआ है, और यही चीज़ को बांटा गया था इस इलाके में और लोगों के बीच प्रचार प्रसार किया। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो स्थानीय युवक हैं, जो जिन लोगों ने उसे पकड़ा था। आप बताइए जो आप कल कैसे उसको पकड़े और किस तरीके से इस इलाके में प्रचार प्रसार करता है वो? ये रानीपट्टी नहर है। कल इसी होके के कुछ लोग अपने बेटी के यहाँ और बहन के यहाँ जा रहे थे, और कुछ मजदूर यहाँ खेत में काम कर रहे थे, और वहाँ के जो केरल के 2 लोग आए थे, जिसमें एक महिला एक पुरुष थे। वो पेड़ के नीचे बैठ के उनको हिंदू धर्म के विरोध में और ईसाई के समर्थन में, ईसाई कैसे बनता है, कैसे पूजा पाठ भगवान गलत है, इस तरह का उसको समझा रहे थे। उन्होंने आके यहाँ चिल्लाया, तो हम लोग इधर से गुजर रहे थे, तो हम लोग देखे तो उनको पकड़ के लाए, इसी पान के दुकान में बैठा रखे और थाना को सुपुर्द किए। हमारे समाज में जिसके पास धर्म का ज्ञान नहीं है, जिसका बच्चा कम पढ़ा लिखा है, उसी के यहाँ इन लोग जाता है और अपने धर्म के बारे में बताता है, और उसके जिसके यहाँ मजबूरी है उसी को पकड़ता है, खास करके जो थोड़ा कम। यहाँ तो कुछ लोग बने होंगे ना ईसाई? बिल्कुल। इस क्षेत्र में सीमांचल कोसी क्षेत्र में 8-10 जगह मिशनरी चल रहा है अभी भी। तो कल यही जगह था जिस जगह पर ईसाई के दोनों पादरियों को पकड़ा गया था और पुलिस के सुपुर्द किया गया था। लेकिन पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई इसलिए नहीं की कि दोनों पक्षों से आवेदन लेने की बात सामने आई थी, और जिस ईसाई पादरी की तरफ से भी आवेदन देने की बात कही गई थी, और यहाँ के जो कुछ हिंदू संगठन के लोग हैं वो भी आवेदन देने के लिए सामने आ रहे थे। लेकिन जब जैसे ही दोनों तरफ से आवेदन की बात सामने आई तो सभी ने अपना पैर पीछे खींच लिया। अमित झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, भीमपुर, सुपौल। और ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इलाके में धर्मांतरण का खेल चल रहा है? दोनों पर लिखित शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई गई? क्योंकि लिखित शिकायत नहीं होने की वजह से ही इन दोनों पादरियों को छोड़ दिया गया। तो सवाल यह कि क्या इलाके में धर्मांतरण का खेल चल रहा है? दोनों पर लिखित शिकायत क्यों नहीं दर्ज हुई? धर्मांतरण की बात मानने पर भी क्यों छोड़ा गया? क्या पैसे के लिए धर्मांतरण कराए जाते हैं? लालच के धर्मांतरण पर रोक आखिर क्यों नहीं लगती है? बड़ी खबर इस वक्त बेगूसराय से आ रही है, जहां अपराधियों ने मेडिकल ऑफिसर को गोली मार दी है। आर्मी के मेडिकल ऑफिसर को गोली मारी गई है। भांजा और उसके साथियों पर गोली मारने का आरोप लगा है। घायल के निजी नर्सिंग होम में इलाज की बात सामने आ रही है। साहेबपुर कमाल थाना के रघुनाथपुर की यह घटना है, जहां पर मेडिकल ऑफिसर को गोली मारी गई है। भांजा और उसके साथियों पर गोली मारने का आरोप लगा है, और फिलहाल घायल को निजी नर्सिंग होम में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त बेगूसराय से आ रही है। अरवल जिले में बालू खनन की नई नीति के तहत 1 अक्टूबर से बालू की निकासी हो रही है। बालू की निकासी से अरवल में सोन नदी पर बने पुल पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि पुल के पास बालू कारोबारी खनन की योजना बना रहे हैं। पुल निगम भी चेतावनी दे चुका है
कि अगर पुल के पास से खनन किया गया तो पुल पर खतरा मंडरा सकता है। आपको बता दें कि 2012 में इस पुल का सीएम नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया था। समेत 8 जिलों का लाइफलाइन कहे जाने वाली ये अरवल सहार पुल पर अब खतरा मंडराने लगा है। हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि हमारे पीछे आप देख रहे हैं जो अरवल सहार पुल है, जिसकी लंबाई तकरीबन 2.4 किलोमीटर है। इसके अलावा जो बगल का जो गांव बसा है, जो लगातार जो है सोन नदी के कटाव से घिरा हुआ है, ये मरम्मती का कार्य जो है, जो बाढ़ नियंत्रण का जो होता है उनसे मरम्मती की जा रही है। इसके अलावा जो नई बालू रणनीति जो तैयार की गई है उसके अनुसार सहार पुल के नज़दीक से ये बालू निकासी करने का बालू कारोबारियों का एक नया जो है अंजाम दिया जा रहा है। ये रास्ता तैयार की जा रही है, इस रास्ते से ही होकर के जो है बालू की निकासी की जाएगी। नई बाल नीति जो है तैयार की गई है। 1 अक्टूबर के बाद जो है अरवल ज़िले में बालू की निकासी शुरू हो गई है। जो बालू के कारोबारी हैं वो पुल के नज़दीक से बालू निकासी की पूरी तैयारी कर चुके हैं। हम दिखाने का प्रयास करेंगे जो अरवल शहर का है ये पुल का पाया नंबर 1 है, जहाँ से बालू निकासी की महज दूरी तकरीबन 100 गज की भी नहीं है। ऐसे में निश्चित तौर पर ये कहा जाएगा कि अरवल सहार पुल जो लाइफलाइन कही जाती है, अरवल समेत औरंगाबाद, पटना, गया, नवादा को जोड़ने के लिए एक मुख्य जो मुख्यमंत्री वर्ष 2012 में इस पुल का उद्घाटन किए हैं, जिससे कि जो मगध की संस्कृति और भोजपुर की संस्कृति के जोड़ने के उद्देश्य से ये बनाया गया था। लेकिन अब ये पुल पर खतरा मनाने लगा है। हालांकि पुल निगम ने कई बार चेतावनी भी दिया है बालू कारोबारियों को कि ऐसे बालू की नज़दीक की निकासी के बाद ये पुल कभी भी ध्वस्त हो सकता है। अनिरुद्ध कुमार, न्यूज़ 18, अरवल। और अब बात लोक आस्था के महापर्व छठ की। तो छठ के परिधानों में सजी महिलाओं ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। महिलाओं से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता विनीत कुमार ने। पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए यहाँ पर छठ के प्रधान में महिलाएं जो पहुंची हुई थी, उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। यहाँ पर आप देख सकती हैं कि यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, उनसे हम बात करेंगे। छठ की गीत जो है वो यहाँ पर गा रही हैं। आदित्य होई ना सहाय वासुरु जाके उगेला नगरिया, आदित्य होई ना सहाय, आदित्य होई ना सहाय। यहाँ पर हम और कुछ महिलाओं से सुनेंगे, छठ के गीत को सुनेंगे। प्रधानमंत्री का आपने स्वागत किया, क्या कुछ बात हुई, कुछ कहा आपने? जी, उनसे हमने यही कहा कि आपके जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री की ही जरूरत इस देश को थी। आज उन्होंने हर देश के अपने विदेशों में भी जाकर उन्होंने सबको अपना बनाया और अपना झंडा फहराया है। उनके जैसे प्रधानमंत्री पाकर हम धन्य हो गए, हमारा भाग्य धन्य हो गया। इसमें उगते हुए सूर्य की भी पूजा की जाती है और डूबते हुए सूर्य को भी खुशी खुशी विदा करके उन्हें अर्घ देकर विदा की जाती है और उगते हुए सूर्य को भी दूध का अर्घ देकर उनका स्वागत किया जाता है। ये सारे फल हम लोग डाली में रखते हैं, जैसे ये अदरक है, हल्दी, केला, गन्ना, सिंगाड़े और नारियल, ये सब। और छठ गीत हमारे लिए कुछ गा कर सुना देंगे? जी, कॉपी कॉपी बोली ले छठिया माँ, सुनिए सेवक लोग, सुनिए सेवक, ए मोरा घाटे दुभिया उपज गईले, मकरी बासेर ले मकरी बासेर, ए हंसी हंसी बोलिले सेवक लोग, सुनिए छठिया मैया, सुनिए छठिया, ए रौरा घाटे दुभिया छिलाई देबो, मकरी बाहरी देबो, मकरी बाहरी दे, ए रौरा घाटे चंदना छिलकी देबो, दूधवे अर्घ देबो।
महापर्व छठ को लेकर सासाराम के विभिन्न छठ घाटों की सफाई इस वक्त चल रही है और सासाराम नगर के बीचों बीच स्थित दुर्गा कुंड में भी भारी संख्या में लोग छठ व्रत करने के लिए पहुंचते हैं। इस तालाब के चारों ओर सीढ़ीनुमा घाट बना हुआ है जिसे नगर निगम के अलावा स्थानीय लोग खुद भी साफ करते नजर आ रहे हैं। दुर्गा कुंड छठ घाट का जायजा लिया हमारे सहयोगी अजीत कुमार ने। छठ को लेकर सासाराम में भी उत्साह चरम पर है और मैं अभी हूँ सासाराम के प्रसिद्ध दुर्गा कुंड घाट पर और आप हमारे पीछे देख सकते हैं स्वच्छता की क्या मुकम्मल व्यवस्था है। यहाँ पर साफ सफाई की गई है, नगर परिषद के द्वारा भी यहाँ भी सफाई की व्यवस्था की गई है, स्थानीय लोग भी यहाँ पर सफाई में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो है मुख्य घाट है और यहाँ चारों तरफ से आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से जो लोग हैं यहाँ पर छठ व्रत करते हैं और ये जो है घना इलाका है और यहाँ पर आसपास के लोग आते हैं छठ व्रत करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि जो घाट यहाँ जो बनाया गया है ये चारों तरफ से घाट बनाया गया है, सीढ़ीनुमा घाट बनाया गया है और यहाँ की स्वच्छता भी अपनाई गई है, साफ़ सफाई किया गया है क्योंकि ये मेन शहर के बीचों बीच ये घाट स्थित है और यहाँ पर बहुत भीड़ इकट्ठा होती है। लोग क्रमबद्ध होकर यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। तो आस्था का पर्व है, लोक आस्था का पर्व है और लोगों में इसको लेकर अभी से उत्साह देखने को मिल रहा है और बहुत भारी संख्या में लोग व्रत में यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। आजादी के अमृत महोत्सव के साथ ही देश में दूध क्रांति लाने वाला अमूल ब्रांड भी अपनी 75वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है। इस मौके पर आइए आपको बताते हैं कि अमूल ने समय समय पर अपनी बात देश और विदेश में कैसे पूरी कामयाबी के साथ पहुंचाई। अमूल ने अनूठे अंदाज में अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी लोगों तक पहुंचाई है। अमूल का हर विज्ञापन नई कहानी कहता है। अमूल की कोशिश रहती है कि अपनी बात निराली और दिलचस्प अंदाज में आप तक पहुंचाई जाए। आइए देखते हैं अमूल की एक अमूल्य कहानी। – 2015 में दिल्ली की राजनीति में आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत के साथ ऐतिहासिक बदलाव आया तो अमूल ने भी जश्न मनाया। क्लीन स्वीप, ऑलवेज अपराजित। 2015 के विधानसभा चुनाव ने आम आदमी पार्टी यानी आप को दिल्ली में अपराजित बना दिया। पार्टी ने क्लीन स्वीप कर 70 में से 67 सीटें जीत ली। बीजेपी को कुल 3 सीटें मिली और कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुला। अरविंद केजरीवाल फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।